कहीं तबाही का मंजर है तो कहीं तबाही मचाकर माला माल हुआ जा रहा है। मिडिल ईस्ट का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कई हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में तो भूख, प्यास और दवाई जैसी जरूरती चीजों के लिए लोग मर रहे हैं। दुनिया भर की नजरें इस ओर है। वही इस क्षेत्र में एक ऐसा देश है जहां की रक्षा कंपनियों को युद्ध से गजब का मुनाफा हो रहा है। इजराइल अक्टूबर 2023 से गाजा में हमले कर रहा है, जहां उसकी फिलिस्तीनी गुट हमास से जंग चल रही है। इजराइल की लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के साथ भी बीते साल के आखिरी महीनों में भीषण लड़ाई हुई। ईरान के साथ इजराइल की तनातनी है तो यमन में हुती विद्रोहियों से भी इजरायली सेना लड़ रही है। इस संघर्ष में एक ओर लेबनान, गाजा, यमन में भारी तबाही हुई है तो वही दूसरी ओर इजराइल की रक्षा कंपनियों को सीधा फायदा हो रहा है। इजराइल की हथियार कंपनियों के मुनाफे में साल 2024 में भारी उछाल देखा गया। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इजराइल की रक्षा कंपनियां एल्बिट सिस्टम, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हथियार बिक्री में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। इन तीनों कंपनियों के ऑर्डर में 2024 में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी साल 2023 की 23% की वृद्धि से भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में आयरन डोम और एरो मिसाइल जैसे रक्षा प्रणालियों ने अपनी क्षमता साबित की है। इस वजह से विदेशी खरीदारों में भी इनकी मांग बढ़ी है। स्लोवाकिया ने IAI के साथ बराक MX इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए हाल ही में 560 मिलियन यूरो का सौदा किया है। IAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोएज लेवी का कहना है कि इजराइल और दुनिया भर में हथियारों की मांग बढ़ रही है। एल्बिट सिस्टम को इजरायली रक्षा मंत्रालय से बड़े ऑर्डर मिले हैं। इसी महीने रक्षा मंत्रालय ने एल्बिट सिस्टम के साथ 1 बिलियन NIS यानी इजरायली करेंसी शेकेल के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता हवाई गोला बारूद की खरीद के लिए है। दूसरा सौदा एक राष्ट्रीय कच्चे माल की सुविधा के निर्माण से संबंधित है। यह नया संयंत्र उन सामग्रियों का उत्पादन करेगा जो पहले आयात की जाती थी। क्योंकि अब इजराइल पूरी तरीके से आजाद रहना चाहता है, वो अमेरिका पे निर्भर नहीं रहना चाहता है। गाजा में युद्ध के समय ऐसा एक समय आया जब अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोक दी। इसके बाद इजराइल को इसका हर्जाना भी चुकाना पड़ा। इसीलिए इजराइल ने एल्बिट सिस्टम के साथ ये समझौता किया है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।